Hello everyone, myself Dr. Sunil Tandon, Assistant Professor, Department of Rachna Sharir, Mahavir Ayurvedic Medical College and Hospital, Meerut, UP. Friends, today's topic is anatomy of liver. This is an introductory part. On later videos, we study it in a detail. Let we start the introduction of the liver. तो इसके जनरल फीचर्स में देखते हैं. तो पहला पॉइंट, लीवर इज अ लार्ज सॉलिड ग्लैंड. अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक सिक्रेटरी ग्लैंड. बिकॉज इट हैज़ अ स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर इज डिजाइंड टू अलाउ इट टू मेक एंड सिक्रीट बाइल इनटू द बाइल डक्ट. यानी इसकी ऐसी स्ट्रक्चर, इसका ऐसा डिज़ाइन है कि ये जो है सिक्रीट करता है बाइल को बाइल डक्ट के लिए. आगे की वीडियो में जो है जब हिस्टोलॉजी के बाद में हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर पढ़ेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि एज अ ग्लैंड काम करता है ये. और जो है आरबीसी डेथ होते हैं तो उसके जो है फाइगोसाइटोसिस होता है, बिलीवर्डिन बनता है, रिलीज होता है बिलीवर्डिन से, बिलीरुबिन बनता है और फिर लीवर तक पहुंचता है. और लेटर ऑन में लीवर से जो है बाइल जो सिक्रीट होता है बाइल डक्ट के लिए. सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, लीवर इज अ सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन. तो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन. और ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द एब्डोमेन कैविटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल ऑर्गन है. इट हैज़ मैनी फंक्शन इन द बॉडी. जैसे कि ये क्या क्या काम करता है? इट मेक्स प्रोटीन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल. इसके साथ वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी करता है और बाइल प्रोडक्शन का भी काम करता है. इसका मेन जो है काम जो है वो इट एक्ट एज अ डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन. इसके साथ में ये बहुत सारे विटामिन्स एसेट्रा को स्टोर करके रखता है, जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आरबीसी, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन के. अब इसके थर्ड पॉइंट में आते हैं, इसका सिचुएशन. तो लीवर का सिचुएशन क्या है? लीवर इज सिचुएटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन कैविटी. तो जो है ये राइट साइड में जो है एक फिगर शो कर रहा है कि इसका राइट क्वाड्रेंट कहाँ पर है. तो ये राइट क्वाड्रेंट में लीवर जो है एब्डोमेन के राइट क्वाड्रेंट में जो है ये सिचुएटेड रहता है. फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इसका अपीयरेंस कैसा रहता है, कैसा दिखता है. तो ये जो है इसका कलर जो रहता है रेडिश ब्राउन रहता है लिविंग सब्सटेंस में. ये भी जो है ये फिगर जो है आप देख सकते हैं, जो राइट साइड में जो है फिगर दिया है ये जो है रेडिश ब्राउन कलर का रहता है. नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि लीवर का वेट कितना रहता है. तो लीवर का वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 1500 ग्राम्स होता है. तो इसे जो है 1.5 kg करके याद करिएगा. छोटे जो है फिगर जल्दी याद रहते हैं, क्योंकि अब लेटर ऑन में बहुत सारे ऑर्गन्स का सबका जो है हमको जो है बॉडी वेट ग्राम्स में याद करना है. तो इससे जो 1.5 kg में गिनना. इसके अलावा जो है बहुत सारे टेक्स्ट में जो है मेल और फीमेल के हिसाब से भी जो है इसका जो है वेट बताया गया है. तो मेल में जो है 1500 to 1600 ग्राम्स और फीमेल में 1200 to 1300 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली देखा जाता है. तो इसे भी जो है नोट कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इसका शेप. तो लीवर का शेप कैसा रहता है? वेज शेप का. यानी कि वेज मतलब कील जैसा रहता है. यानी एक तरफ जो है वन साइडेड पॉइंटेड रहेगा और दूसरा साइड जो है ब्लंट रहेगा. उस मतलब वेज शेप का इसका जो है लीवर का शेप होता है. फिर से एक बार इसका रिवाइज करते हैं. पहला पॉइंट, लीवर इज अ लार्ज सॉलिड ग्लैंड. सेकेंड पॉइंट, इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन. थर्ड, लीवर इज सिचुएटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. उसके बाद इसका अपीयरेंस में जो है रेडिश ब्राउन कलर का रहता है. इसके अलावा जो है इसका वेट देखते हैं तो 1500 ग्राम्स
अप्रॉक्सीमेटली रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं इसका शेप रहता है वेज शेप का, यानी कील के समान। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, लीवर के लोकेशन को जानने से पहले हमें 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन को जानना जरूरी है। इससे पहले के क्लास में आपको जो है 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन डिटेल में बता दिया गया है। अगर मेरे नए व्यूअर्स हैं तो उनको जो है शॉर्ट में जो है 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन यहाँ पर जो है आपको जो है बताता हूँ। अब ये जो फिगर में आप पहले देखेंगे तो एक ब्लू रंग के से लिखा हुआ है HLI, ठीक। तो हमको ऐसे ही याद करना है HLI। इसके अलावा 2 अलग अलग कलर से वर्टिकल लाइन गया हुआ है, रेड और येलो। इसके अलावा 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ब्लू और एक ग्रीन। तो जो लेफ्ट साइड पे रेड कलर का जो वर्टिकल लाइन है उसके बोलेंगे लेफ्ट लेटरल लाइन। इसके अलावा जो है उसके अपोजिट साइड पे जो येलो कलर की वर्टिकल लाइन है उसे जो है कहेंगे राइट लेटरल लाइन। अब जो है 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स जो है वो क्रॉस करते हैं, तो जो है ब्लू रंग की जो लाइन से जो दिख रहा है उसे जो है हम बोलेंगे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। इसके अलावा जो है ग्रीन रंग की जो लाइन जो है हॉरिजॉन्टल उसे बोलेंगे ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन। तो ये जो है ये एब्डोमेन को ये 2 वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है मतलब प्लेन्स जो है वो आपस में जो है क्रॉस करती है और एब्डोमेन को 9 पार्ट में बांट देती है। अब इनके पार्ट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है लेफ्ट साइड में लिखा हूँ तो पहले लेफ्ट साइड का बता रहा हूँ, है ना। तो ये जो है H मतलब हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ठीक। उसके बाद उसके अपोजिट साइड पे येलो का जो है अपर पार्ट पे जो है जो येलो के तरफ में जो है उसको बोलेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम H। अब आते हैं L में। तो L में जो है L जहाँ पर लिखा हुआ है उसे बोलेंगे लेफ्ट लंबर रीजन और उसके अपोजिट साइड पे जो है राइट लंबर रीजन। इसके अलावा जो है LI बोल रहे हैं तो I से जो है आपका इंग्वाइनल रीजन या इलियक फोसा, जो लेफ्ट इलियक फोसा और लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन बोल सकते हैं। इसके अलावा उसके अपोजिट साइड पे जो है राइट इंग्वाइनल रीजन कहलाएगा। अब जो है बीच के पोर्शन में देखते हैं तो सबसे जो है सेंटर में पूरे 9 पार्ट के सबसे सेंटर में रहेगा एम्ब्लाइकस, जहाँ पर जो अपना ये एम्ब्लाइकस रहता है वहाँ पर जो है एम्ब्लाइकल रीजन बोलेंगे। इसके अलावा ऊपर का पार्ट है फिर नीचे का पार्ट है। तो जिस तरह से हाइपर यानी कि ज़्यादा होता है और हाइपो यानी कि लो होता है, तो नीचे तरफ में क्योंकि ये गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक शब्द जो है स्टमक से बना है तो उसके नीचे रहेगा तो हाइपोगैस्ट्रिक बोलेंगे। और एम्ब्लाइकल रीजन के ऊपर में जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलेंगे। इसके अलावा ऑलमोस्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो है रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज से ढका रहता है। अब आगे देखते हैं लोकेशन ऑफ द लीवर। नेक्स्ट स्लाइड। लेट मी स्टडी द लोकेशन ऑफ द लीवर। तो लीवर ऑक्युपाइज ऑन राइट साइड, whole of the liver occupies on right hypochondrium and the greater part of the liver is occupied on epigastrium and its little small part occupies the right lumbar region. So liver is a wedge shape, so it has one pointed point on left side. Liver extend up to the left hypochondrium up to left lateral line. तो इसका एक सिंपल याद रखने का निमोनिक्स है हेल, HEL हेल। हेल मतलब जहन्नुम होता है, तो हेल याद रखिएगा लीवर से। तो H से क्योंकि राइट साइड में है इसलिए इसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलेंगे। E से जो है एपिगेस्ट्रियम जो है उसका ग्रेटर पार्ट रहता है इसमें। और जो है L से राइट लंबर रीजन। ये जो है हेल करके आप ये निमोनिक से याद रख सकते हैं इजी वे में। और इसका जो है पॉइंटेड पॉइंट कहाँ तक पहुँचेगा,
लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा, अक्रॉस करेगा किसे, लेफ्ट लेटरल लाइन में। हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ द लीवर। इन दिस स्लाइड देयर इज टू फिगर, फर्स्ट वन शो इंट्रायूटेराइन लाइफ एंड सेकेंड वन इज शो द एडल्ट स्टेज ऑफ द लीवर। अब देखते हैं सबसे पहले इंट्रायूटेराइन लाइफ में लीवर जो है वो कैसे कनेक्टेड रहता है और कैसे वर्क करता है। तो जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में फीटस जो है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए जो है मैटरनल ब्लड पे डिपेंड करता है। उसके लिए एक व्यवस्था रहती है, फीटल सर्कुलेशन से इसका न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट पूरा होता है। तो इसके लिए जो है प्लेजेंटा का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्लेजेंटा जो है वो एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस के एम्बिलिकस से जुड़ी रहती है। ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो 2 आर्टरी और एक वेन से बनता है, AVA। तो सबसे पहले जो है ब्लड जो है वो प्लेजेंटा से एम्बिलिकल कॉर्ड में जो है वो कैरी करके जो है एम्बिलिकल कॉर्ड कैरी करता है और वो आगे जाके जो है सबसे पहले जो है एम्बिलिकल वेन से जो है वो डक्टस वेनोसस में एंट्री करेगा, यानी लीवर में। ब्लड जो है वो डक्टस वेनोसस के थ्रू जो है इंफीरियर वेना केवा में जाता है और फिर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम, हार्ट के जो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से कनेक्ट होकर जो है मेजर सर्कुलेशन में ब्लड जो है पूरा ट्रांसफॉर्म होता है। अब आते हैं जो है इसका एडल्ट स्टेज में। अब एडल्ट स्टेज में आते हैं तो देखते हैं, फिगर को देखते हैं। तो जो है फूड जो है, फूड वी ईट जस्ट कम ऑन द स्टमक। सबसे पहले स्टमक में आएगा, उसके बाद वो मिजेंट्रिक वेसल्स के थ्रू जो न्यूट्रिटिव मटेरियल रहेगा और अदर सब्सटेंस ये जो है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। अब इसके बाद ये जो है लीवर में जैसे एरो जो है दर्शा रहा है कि वो जो है पूरा का पूरा लीवर में जाता है। लीवर में वो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, कैसे, हिपेटिक सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक, वहाँ से जो है फिर आगे जो है वो हार्ट में मेजर सर्कुलेशन में पहुँच जाता है। तो जो लीवर रहता है वो एडल्ट स्टेज में एक बैरियर की तरह काम करता है, जो कि जो भी स्टमक से एब्जॉर्ब होके लीवर में पहले पहुंचता है और वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है और फिर तब वो हार्ट तक ब्लड को जो है वो भेजता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, जैसे कि ब्रेन को के जो प्रोटेक्शन के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर काम करता है, वैसे ही ये बॉडी के लिए ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अब इसमें देखते हैं कि इन एडल्ट स्टेज लीवर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन द बॉडी बाय कन्वर्टिंग अमोनिया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वह डिटॉक्सिफाई होकर फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिया में, और जो है ये यूरिया जो है वो किडनी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है एडल्ट स्टेज में ये अपना एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन रख के ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लीवर। द लीवर इज अ वेज शेप, सो इट हैज 5 surface, that is anterior surface, posterior surface, superior surface, inferior surface and right surface. It has one border, this is one prominent border, that is inferior border, और इसके जो बाकी जो है वो बॉर्डर इल डिफाइंड रहते हैं। तो इसमें सिर्फ लीवर में एक ही बॉर्डर मानेंगे और जो कि प्रोमिनेंट रहता है, इंफीरियर बॉर्डर। इसके अलावा लोब्स में देखते हैं तो इसके लोब जो है 2 प्रकार के होंगे। एक एनाटॉमिकल लोब जो कि 2 लोब होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो जो राइट लोब रहता है वो फर्दर उसके 2 पार्ट होते हैं, एक कॉर्डेट लोब, एक कॉर्डेट लोब, एक सी से एक क्यू से। तो कॉर्डेट लोब एंड कॉर्डेट लोब ऐसा करके जो है टोटल मिला के 4 लोब जो है वो टिपिकली डिवाइड होते हैं एनाटॉमिकल लोब के अंदर। दूसरा जो है फिजियोलॉजिकल लोब है, जो कि इसके जो है 2 लोब्स होते हैं फिजियोलॉजिकल, और ये जो है ये किस बेसिस में बने रहते हैं, इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द लीवर के बेस में जो है, या
ऑन द बेसिस ऑफ इंट्राहिपैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके हिसाब से ये फिजियोलॉजिकल लोब दो लोब में बटे रहते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। और फर्दर वो जो है 8 सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। Surface of the liver, it has 5 surface. These are anterior surface, posterior surface, superior surface, inferior surface and right surface. अब जो है इधर फिगर में देख सकते हैं हम, तो सबसे सामने जो है एंटीरियर सरफेस है। एक जो है सेमी सर्कुलर एरो जो है वो पोस्टीरियर सरफेस को आइडेंटिफाई कर रहा है, जो कि एंटीरियर सरफेस के पीछे रहेगा। उसके बाद जो है एक सुपीरियर सरफेस एरो में देख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि लीवर जो है वो राइट अपर कॉन्ट्रेंट में रहता है, तो राइट साइड में जो है राइट सरफेस रहेगा और नीचे रहेगा इंफीरियर सरफेस। ये जो इंफीरियर सरफेस है वो एंटीरियर सरफेस से एक प्रोमिनेंट बॉर्डर के थ्रू, जो कि इंफीरियर बॉर्डर है, उससे जो है इसका सीमांकन हुआ रहेगा और डिमार्केट रहेगा। और बाकी जितने सरफेस हैं वो जो रहेंगे वेल डिफाइंड बॉर्डर रहेंगे, इसके राउंडेड बॉर्डर रहेंगे। तो ये जो वन अनदर से इनपरफेक्टली जो है ये डिवाइडेड रहेंगे, बटे रहेंगे। तो ये जो है साफ जो है ठीक से जो है इसको रिमार्क नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट में आते हैं, लेट वी कम ऑन द लोब्स ऑफ द लिवर, that are two, anatomical lobe and physiological lobe. Anatomical lobe is not a true lobe, and the liver is divided into right and left lobe by the attachment of the falciform ligament anterior and superiorly. तो जो डायग्राम में फिगर में देख सकते हैं कि राइट लोब और लेफ्ट लोब जो है वो फेल्सिफेरम लिगामेंट के थ्रू जो है एक वर्टिकल लिगामेंट दिख रहा है, इसकी लेबलिंग है। तो वर्टिकल लिगामेंट जो है फेल्सिफेरम लिगामेंट वो एंटेरियरली अटैच रहेगा लीवर से और सुपेरियरली अटैच रहेगा, जो कि लीवर को दो लोब्स में बांटेगा, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। इसके अलावा जो है वर्टिकल जो फेल्सिफेरम लिगामेंट है उसी के नीचे एक राउंड लिगामेंट है जो अटैच रहेगा लीवर से इंफेरियरली, इसको लिगामेंटम टेरिस भी कहेंगे। इसके अलावा जब उसके पोस्टीरियर में जो है एक फिशर पाया जाएगा लिगामेंटम वेनोसम के लिए। तो ये जो है ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो लीवर को दो लोब में बांटते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ये जो है ये दर्शाता है एनाटॉमिकल लोब को। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल लोब में। ये जो है दो होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, और ये जो है ट्रू लोब्स कहलाते हैं। फिजियोलॉजिकल लोब्स आर फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द लीवर। इसकी जो है अंदर की जो बनावट है उसके अनुसार जो है इसका जो है इसके बेसिस में फिजियोलॉजिकल लोब जो है वो बना हुआ है। और यह भी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्राहिपैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंट्राहिपैटिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो लीवर का खुद का सर्कुलेशन होता है उसमें जो है हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट ये जो है काम करता है। So there are arteries, veins divided internally and make branches. अलग अलग ब्रांच जो है में जो है बटेगा। इस प्रकार यह लीवर को दो लोब में डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट फंक्शनल लोब्स। अब ये जो है फर्दर जो है ये बाद में जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ते हैं और वो सेगमेंट की तरफ जो है पूरे बढ़ जाते हैं, तो ये जो लीवर जो है वो 8 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। अब इसके सेगमेंट्स में देखते हैं, तो सेगमेंट्स में जो है फिगर में जो है ध्यान देंगे। इसमें जो है फिगर में मैं डायग्राम जो है इसमें जो है मेंशन किया हूँ एरो से। तो ऊपर से जो है लेफ्ट लोब और राइट लोब दो बटेगा, और जो है लेफ्ट लोब में जो है क्लॉकवाइज जो है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इन सेगमेंट्स में बटेगा। राइट में देखेंगे तो नीचे से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, इस प्रकार से जो है सेगमेंट्स डिवाइड रहेगा। वैसे ही जो है पोस्टीरियरली जो है वो रन करेगा और इस प्रकार से जो है ये पूरे 8 सेगमेंट्स में बटेंगे। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में इसे जो है इस लोब को कैसे कैसे पूरा सेगमेंट्स फॉर्म करता है, पूरे लोब्स में कौन से स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये सब को जो है डिटेल में पढ़ेंगे और सरफेस और उसके इम्प्रेशन सब डिटेल में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें,
जिससे मेरे लीवर की जो डिटेल स्टडी के वीडियोस है समय समय पर आप तक पहुंचते रहे। अगर आज का बेसिक ऑफ द लीवर का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।